So, our today's chapter is uses of modal auxiliaries. यूसेज का मतलब होता है, इसे पढ़ते हैं यूजेज। इसका जो मतलब है वो है यूज, प्रयोग। ठीक, इसको यूजेज पढ़िए। तो यूजेज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज का प्रयोग हम पढ़ रहे हैं। इसमें कल हमने देखा था कि जो मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं उनसे मेनली हम जो एक्सप्रेस करते हैं, जो व्यक्त करते हैं, ये इतने ही तरह के भाव होते हैं, 6 तरह के। परमिशन, या तो उनका प्रयोग परमिशन के लिए करते हैं, या एबिलिटी को दिखाने के लिए, या सजेशन देने के लिए, या पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, या नेसेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, या अपना इंटेंशन बताने के लिए। जितने भी आपने देखा मॉडल ऑक्सिलरीज का, उनका प्रयोग इन 6 के ही दायरे में होगा। लेकिन कल हमने देखा था कि सबसे अधिक किसका किसमें होता है। तो कार्तिक, कार्तिक आप कल थे, आप जरा बताइए मुझे परमिशन के लिए किसका प्रयोग करेंगे? हाँ कार्तिक, फिर से बोलिए। परमिशन के लिए कुंदन, मे का प्रयोग करेंगे, है ना? और एबिलिटी के लिए सजेशन के लिए शुड और ओट एंड पॉसिबिलिटी के लिए नेसेसिटी के लिए और इंटेंशन के लिए हाँ देखिए, आप लोग माइक्रोफोन्स फिर से टर्न ऑफ कर लीजिए। हमने जो देखा था कल, ये पूरा का पूरा आप फ्रेमवर्क दिमाग में बिल्कुल आप बना लीजिएगा, क्योंकि अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा इसका एक्सटेंशन है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। हमें ध्यान रखना है कि परमिशन के लिए हम मे का करेंगे, एबिलिटी के लिए कैन का करेंगे, सजेशन के लिए शुड और ओट का करेंगे, पॉसिबिलिटी के लिए मे माइट का करेंगे, नेसेसिटी के लिए मस्ट का करेंगे, और इंटेंशन दिखाने के लिए विल शैल का प्रयोग करेंगे। ये बिल्कुल ये फ्रेमवर्क है, इसको आपको नहीं भूलना है। शुरू करते हैं आज। आज हम देखते हैं यूजेस ऑफ कैन। कैन का प्रयोग बता दिया, यूजेज मतलब यूज। हाँ, कैन का प्रयोग हम कल पढ़ चुके हैं कि इससे हम एबिलिटी दिखाते हैं कैन के प्रयोग से। उसी के जैसा पावर भी, कैपेसिटी भी सब एबिलिटी से ही संबंधित है। व्यक्त करने के लिए, शो करने के लिए हम यूज करते हैं कैन का, राइट? जरा देखिए, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं नदी के आर पार तैर सकता हूं। इसका हिंदी होता है सकता है, सकता है, अच्छा है, हूं, कुछ भी कह लीजिए। तो यहाँ पे जो ये दिखा रहा है ना, एबिलिटी बता रहा है ना ये कि मैं तैर सकता हूँ। ऐसे ही मंकी कैन क्लाइंब अ ट्री, यहाँ पे क्या है? एबिलिटी है। पावर, कैपेसिटी, कुछ भी कर ले, सब आ रहा है इसी में। ही कैन स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे यह भी क्या है? स्पीक क्या है? यहाँ पे स्पीक करने का जो एबिलिटी है कैन है, यहाँ भी कैन है, यहाँ भी कैन है। दे कैनॉट रीड उर्दू, उर्दू नहीं पढ़ सकते हैं। तो निगेटिव में भी कैपेबिलिटी नहीं होने पे, कैपेबिलिटी होने पे तो कैन करते हैं, और जब कैपेबिलिटी या एबिलिटी नहीं है तो उसके लिए भी तो होना चाहिए ना कैन का प्रयोग, तो वहां पे करते हैं कैन नॉट। तो कैन नॉट का हमने कल कहा था कि कैन नॉट आप लिखिएगा ऐसे, चाहे चिपका कर, स्पेस नहीं देना। आप कभी भी कैन नॉट इस तरह से नहीं लिखना। हाँ, ये वाला नहीं लिखना, ये पूरी तरह से गलत है। समझ गए? पूछिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
पूछना होगा तो आप पूछेंगे, पीछे भी जा सकता हूँ मैं। हाँ जी। यूजेस ऑफ कैन, हम देख रहे हैं यूजेस ऑफ कैन। नंबर 1 यूज देख लिया हमने, किस चीज का यूज था, एबिलिटी दिखाने का। दूसरा है परमिशन का, कल जिन्होंने कंफ्यूज किया था उनके लिए ध्यान से देखिएगा। परमिशन के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है, हिंदी तो सकता है ही होगा। कैन आई सिट डाउन, क्या मैं बैठ सकता हूँ। यू कैन गो नाउ, आप अभी जा सकते हो। यू कैन टेक बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, आप लाइब्रेरी से, पुस्तकालय से बुक्स ले सकते हो। तो ये दोनों ये परमिशन है। परमिशन देना है और ये दोनों परमिशन मांगना है। तो जब परमिशन मांगना हो, देना हो, तब भी कैन का प्रयोग करते हैं। जो कल कैन कैन कर रहे थे ना, ही वॉज 100% राइट। अभी मॉडर्न में, लेकिन आप अपने फ्रेमवर्क चेंज नहीं करिएगा। जो फ्रेमवर्क बनाया कि हम परमिशन के लिए मे का प्रयोग करेंगे, उसे रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में कैन का अधिक प्रयोग हो रहा है परमिशन के लिए, मे का नहीं हो रहा है। और जहां तक परमिशन की बात है, बात कैन पे ही खत्म नहीं होगी। अभी और भी मॉडल वर्ड्स को आने दीजिए, किससे किससे परमिशन लेते हैं आपको बताएंगे। हाँ जी। चौथा वाला सेंटेंस, यू कैन टेक बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, यहाँ पे हाँ अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, वेरी गुड। यू कैन टेक बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, यहाँ फ्रॉम होगा। बोलिए, आप लोग समझ कर मुंह में नहीं रखिए, समझ कर बताइए। मिस्टेक तो सबसे होता है। मैं पढ़ तो वही रहा हूँ लेकिन लिखा हूँ फॉर। यू कैन टेक बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, आप पुस्तकालय से बुक ले सकते हैं, यह एक परमिशन है। तो इस तरह से परमिशन देना और परमिशन लेना दोनों को हम प्रयोग करते हैं कैन के साथ। और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में कैन का प्रचलन अधिक हो गया है मे से, लेकिन हम फ्रेमवर्क चेंज नहीं करेंगे। आगे दूसरा, तीसरा यूज हो गया थ्योर, इसको बोलते हैं, ये जो लिखा है हमने थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, इसे कहते हैं थ्योरे। ओके, जो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, हो गया ना, इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल लिख दिया हूं, थोड़ा अच्छा से लिख देता हूं। थ्योरेटिकल मतलब सैद्धांतिक, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। तो सैद्धांतिक संभावना जो होती है उसे ही व्यक्त करते हैं कैन से। हमने अभी क्या देखा, कैन से हम एबिलिटी को व्यक्त करते हैं, कैन से हम परमिशन देते हैं चाहे परमिशन लेते हैं। अब यहाँ तीसरा है थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी भी एक्सप्रेस करते हैं कैन से। कैसे? एनीबडी कैन मेक मिस्टेक्स, अभी तो मैं मिस्टेक किया था ना, आपने देखा था। हाँ, मिस्टेक, एनीबडी कैन मिस्टेक, ये क्या है, सैद्धांतिक संभावना है, गलती किसी से भी हो सकती है। तो यहाँ पे कैन का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, बिजली खतरनाक हो सकती है, यह भी थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है। ठीक है। पेट्स कैन बी ट्रबलसम, पेट्स मतलब पालतू जानवर, कैन बी ट्रबलसम मतलब इसको पढ़ते हैं ट्रबल सम, हिंदी होती है कष्टकारी। ठीक, तो पालतू जानवर कष्टकारी हो सकते हैं। तो इस तरह से जो तीसरा यूज देख रहे हैं कैन का, यही है कि इसे हम थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज को भी एक्सप्रेस करते हैं। चौथा यूज क्या है, हम हैबिट या नेचर को, नेचर मतलब स्वभाव, नेचर मतलब प्रकृति नहीं, यहाँ पे स्वभाव, हैबिट मतलब आदत। तो आदत और स्वभाव को भी हम कैन से व्यक्त करते हैं। देखिए यहाँ पे, अ लायर कैन डिसीव एनीवन, लायर मतलब झूठा, डिसीव मतलब धोखा दे सकता है, डिसीव मतलब धोखा देना होता है। आप सेट कर लीजिएगा, इसको पढ़ते हैं डिसीव, जो बच्चे नहीं जानते होंगे उनको लिखना पड़ेगा डिसीव। तो अ लायर कैन डिसीव
एनीवन, एक झूठा किसी को भी धोखा दे सकता है। यह क्या है? एक झूठा का नेचर है कि वो किसी को भी धोखा देगा। झूठा है तो धोखा के आधार पर झूठा बनता है। अ सेंट कैन हार्म नो वन, एक सन्यासी किसी को भी हानि नहीं पहुंचा सकता है। यह सन्यासी की हैबिट है, चाहे नेचर है, इसलिए हैबिट और नेचर को भी एक्सप्रेस करते हैं हम कैन से। तो अभी कैन से हम क्या क्या एक्सप्रेस करते हैं, जरा देखिए। कैन से हम पावर को, एबिलिटी को, कैपेसिटी को, और मैंने कहा कि सब तीनों सिनोनिमस है। एक तरह से कहें कि आई एम ओके, आई एम फॉरगेटिंग एवरी टाइम। ओके, हमने कहा कि पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी एक्सप्रेस करते हैं हम कैन की सहायता से, और कहा कि एबिलिटी हम मान लेते हैं, जो कि हमने फ्रेमवर्क में पढ़ा है अपना, कि हमें ध्यान रखना है कि एबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं कैन से। तो एबिलिटी का ही सिनोनिमस कैपेसिटी है, पावर है, राइट। फिर परमिशन लेना और परमिशन देना, आपको कह दिया कि में से अधिक यूज अब कैन का हो रहा है। फिर उसके बाद थ्योरेटिकल जो पॉसिबिलिटीज होती है, जैसे कि एनीवन कैन मेक मिस्टेक्स, ये सब बातें भी कैन से ही एक्सप्रेस होती है। और लास्ट में जो नेचर या हैबिट होता है, किसी का स्वभाव या आदत हो गई है, उसे भी हम कैन से ही करते हैं। जैसे अ सैंड कैन नॉट, चाहे अ सैंड कैन हार्म नो वन, तो यहाँ पे कैन का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से कैन का आपको याद रखना है। एक नंबर तो आपको कल से ही याद है, 2 नंबर भी कल से याद है। कैन जो आप लोग कंफ्यूजन पैदा कर रहे थे वो सही था। और 3 और 4 हमें याद रखना है कि हम थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी भी एक्सप्रेस करते हैं और हैबिट नेचर भी एक्सप्रेस करते हैं कैन से। इस तरह से कैन का यूज हुआ। अब इसके बाद है कुड। आप जानते हैं कैन मतलब सकना, और कुड का मतलब क्या होता है? आपने ले लिया ना स्क्रीनशॉट इसका? आज आज से आप देखिए, यहाँ पे मैं नंबर दे रहा हूँ, स्लाइड का नंबर, ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी भेजने में। हाँ, कैन और कुड। कैन प्रेजेंट टेंस में है और कुड पास्ट टेंस में है। सकता है और यहाँ पे सकता था। हिंदी तो आप सबको पता है। तो पहला यूज तो यही होगा कि कैन का पास्ट फॉर्म है, एज पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। कुड का यूज पढ़ रहे हैं, यूजेज ऑफ कुड, तो एज पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, कैन का पास्ट फॉर्म जिधर यूज करना होगा, जहां पे कैन आता है वहां पे पास्ट फॉर्म में कुड यूज कर देंगे। पहला नियम हो गया इसका। जैसे सी कुड पास द एग्जामिनेशन, अगर यहाँ पे सी कैन पास द एग्जामिनेशन बोले हम, तो वह सी बोल रहा हूँ, ही है यहाँ पे, ही कैन पास द एग्जामिनेशन, तो वह एग्जामिनेशन पास कर सकता है, उसमें एबिलिटी है। लेकिन ये बात अगर हम पास्ट टेंस में जाकर करें, पास्ट टेंस के लिए करें, तो यहाँ पे कैन का कुड हो जाएगा। बात एक ही हुई, यहाँ पे एबिलिटी को एक्सप्रेस किया, खाली टेंस बदला। शी कुड ड्राइव अ कार, अगर सी कैन ड्राइव अ कार बोल रहा हूं तो ये भी एबिलिटी है। पास्ट टेंस में कैन का कुड कर दिया, तो यहाँ भी एबिलिटी एक्सप्रेस हो रहा है। आई कुड नॉट अटेंड एनी बर्थडे पार्टी, मैं किसी बर्थडे पार्टी को, सॉरी सॉरी, आई कुड नॉट अटेंड योर बर्थडे पार्टी, मैं तुम्हारे बर्थडे पार्टी को अटेंड नहीं कर सका। तो यहाँ पे यह क्या है? यह भी एक कैन का पास्ट फॉर्म आया है, जो कि जो रूल्स है ना, 4 रूल्स, उसमें से किसी से मीट नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कैन का पास्ट फॉर्म का प्रयोग किया है हमने, कि यहाँ पे कैन अगर होगा तो पास्ट फॉर्म उसका कुड होता है। अच्छा है, यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे एक, मतलब क्या कहें, कौन सा रूल्स में आएगा ये? रूल्स में क्या आएगा? एबिलिटी के रूल से ही फॉलो करना पड़ेगा इसको। आई कुड नॉट अटेंड योर बर्थडे पार्टी, कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है। आगे हम देख रहे हैं यूजेज ऑफ कुड। एवरी टाइम आई एम फॉरगेटिंग दिस टू इंश्योर दिस, ओके। अब देखिए, अभी तो परमिशन का कहा ना, परमिशन खत्म ही नहीं होगा कभी भी। फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन, जैसे आपने कल देखा कि परमिशन के लिए मे का, आज देखा कि परमिशन के लिए कैन का मॉडर्न ग्रामर में अधिक हो रहा है। अब आप देख रहे हैं पोलाइट परमिशन के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब कुड का प्रयोग अधिक अच्छा है कैन से भी।
तो मे इज लेस देन कैन एंड कैन इज लेस देन कुड। मैथमेटिक्स तो पढ़ रहे हैं आप। अभी और भी परमिशन आएगा, कंफ्यूज कर देगा परमिशन, इसलिए कहा मैंने ना कि परमिशन के लिए मे को ही रखिए आप। पोलाइट परमिशन के लिए भी हम यूज करते हैं कुड का। जैसे कुड आई गो होम नाउ, ये पास्ट टेंस में बात नहीं कर रहे। कुड है पास्ट फॉर्म नहीं, पास्ट फॉर्म है कैन का, लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। कुड आई गो होम नाउ, क्या मैं अभी घर जा सकता हूँ। हिंदी इसकी है, क्या मैं अभी घर जा सकता हूँ। कुड आई बोरो योर बुक फॉर अ डे, क्या मैं एक दिन के लिए तुम्हारा पुस्तक ले सकता हूँ। यह भी पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप। कुड आई लीव द क्लास, क्या मैं क्लास लीव कर सकता हूँ। यह भी एक पोलाइट रिक्वेस्ट है। तो यहाँ ध्यान रखिए कि यहाँ पे पास्ट फॉर्म मत समझ लीजिए, हम प्रेजेंट टाइम में ही बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने कैन और कुड का प्रयोग देख लिया। अच्छा, एक और है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी भी एक्सप्रेस करने के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे वी इफ वी हैड मोर मनी, अगर हमारे पास अधिक पैसा होता, वी कुड बाई अ कार, हम कार खरीद लिए होते या हम कार खरीद सके होते। तो यहाँ पे जो कुड है पॉसिबिलिटी के लिए आया हुआ है। शी कुड बी इन द लाइब्रेरी, कोई पूछ रहा है कि शी कहाँ है, वो कहाँ है, तो आप पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं कि लाइब्रेरी में होगी। तो सी कुड बी इन लाइब्रेरी, वह लाइब्रेरी में हो सकती है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए भी हमने कुड का प्रयोग किया। इस तरह से कुड का तो हो गया। वापस जाता हूँ, कैन में देखा आपने एबिलिटी के लिए, परमिशन लेने देने के लिए, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए और नेचर हैबिट के लिए। कुड में देखा आपने कैन का पास्ट फॉर्म के रूप में, परमिशन रिक्वेस्ट के लिए पोलाइट फॉर्म में, ये पोलाइट ध्यान रखिएगा, और फिर एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी के लिए भी करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है कैन और कुड हो गया, अभी है मे। मे का मतलब होता है भी, इसका भी मतलब होता है सकना। जैसे आपको बता दिया था कल कि परमिशन मांगने और देने के लिए मे का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे किसी को डाउट नहीं है। मे आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका कलम प्रयोग कर सकता हूँ। यू मे बोरो माई कार इफ यू लाइक, आप मेरे कार ले सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। यहाँ पे परमिशन दिया जा रहा है मे की सहायता से, यहाँ परमिशन मांगा जा रहा है। यू मे स्टार्ट द वर्क, आप कार्य शुरू कर सकते हैं, यहाँ पे परमिशन दिया जा रहा है। मे आई कम इन, ये तो समझाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से मे का प्रयोग परमिशन सीक करने के लिए या परमिशन गिव करने के लिए हम करते हैं, जो कि कल से हम सीख लिए हैं और इसे भूलेंगे नहीं। एक ध्यान रखना है जो रेड में लिखा है उसे, जब हम परमिशन को डिनाई करेंगे, जैसे मे आई कम इन, अब यहाँ पे जो परमिशन दिया जा रहा है यू मे स्टार्ट द वर्क, ये परमिशन क्या है, सकारात्मक परमिशन है। लेकिन अगर कहा जाए कि नकारात्मक परमिशन, जैसे मे आई कम इन, अब आप कोई मुझसे पूछ रहा है कि मैं आ सकता हूँ क्या, तो मैं बहुत बिजी हूँ, कुछ और काम में हूँ, कुछ अलग सा काम कर रहा हूँ जहाँ पे आपके आने से डिस्टर्ब हो सकता है, तो मैं परमिशन मुझे डिनाई करना पड़े, तो मैं बोलूंगा यू मस्ट नॉट कम, ये बोलूंगा। मस्ट नॉट की जगह पे कैन नॉट भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं इसके जगह पे मे नॉट बोलूंगा, तो यह आउटडेटेड हो सका, पुरानी बात हो गई है, इसका प्रयोग बहुत कम हो रहा है। तो निगेटिव में आप क्या करेंगे, मस्ट नॉट चाहे कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। मे के निगेटिव के रूप में मे नॉट का प्रयोग कम से कम करेंगे, और आपको दिखता भी बहुत कम ही है मे नॉट। समझ गए? कुछ कहना है? टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नाउ हमने पहले क्या देख लिया, परमिशन सीक करने के लिए चाहे परमिशन देने के लिए हम यूज किए मे का। दूसरा कर रहे हैं पॉसिबिलिटी का, जो कि कल देख चुके हैं हम लोग। पॉसिबिलिटी भी एक्सप्रेस करते हैं, मैंने कहा था कि मे से पॉसिबिलिटी अधिक होती है
माइट की पॉसिबिलिटी कम होती है। अगर यहाँ पे 50% पॉसिबिलिटी है तो माइट से 25% की पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस होती है। हाँ, कल बताया था आपको। तो अभी तो माइट की हम बात कर भी नहीं रहे हैं, लेकिन कल का रिमाइंड जरूर करा रहा हूँ मैं। तो मे से हम पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करते हैं। एक्सप्रेस का मतलब होता है आधा, ये वो है, ब नहीं है, व्यक्त। जैसे इट में रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। इसका हिंदी तो बता दिया, सकना होता है। मोहन में बाई अ कार दिस ईयर, मोहन इस साल एक कार खरीद सकता है। इट मे बी ट्रू, यह सत्य हो सकता है। शी मे हैव गॉन होम, वह घर गई होगी। यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं हम, पॉसिबिलिटी व्यक्त कर रहे हैं। शी मे हैव गॉन होम, अगर हम शी की बातें कर रहे हैं कि शी कहाँ है, कोई लड़की कहाँ है, तो अगर बोलना होगा कि डेफिनेटली क्लियर नहीं है, लेकिन वो घर गई होगी, तो आप क्या कहेंगे, शी मे हैव गॉन होम। तो पॉसिबिलिटी को भी एक्सप्रेस करते हैं हम मे से, और पॉसिबिलिटी इस तरह की भी होती है। हाँ जी। हाँ, यहाँ पे मे हैव, मे के साथ हमेशा हैव रहेगा और उसका पास्ट पार्टिसिपल वाला ही फॉर्म रहेगा, वर्ब रहेगा। मे यहाँ पे पॉसिबिलिटी व्यक्त करने में जो स्ट्रक्चर होता है, मे के साथ हैव होगा, तब पास्ट पार्टिसिपल वाला वर्ब का फॉर्म अर्थात V3 होता है। इसे आगे भी हम देखते रहेंगे, अभी यहाँ पे ध्यान कम दे लेते हैं। तो यूजेज ऑफ मे में हम देख रहे हैं, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए मे, पहले हमने देख लिया कि परमिशन सीक करने के लिए और परमिशन देने के लिए, और दूसरा हो गया पॉसिबिलिटी के लिए। उदाहरण, ये तो कल का ही उदाहरण है और यह आज का उदाहरण है। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट रखा है जानबूझकर, क्योंकि आपको मे हैव का प्रयोग भी आना चाहिए। हिंदी होती है शी मे हैव गॉन होम, वह घर गई होगी। होगी भी हो सकता है, घर गई हो सकती है, ये भी हो सकता है। फिर मे का तीसरा प्रयोग है, जो आप सब जानते हैं, इसे तो याद कराने की जरूरत नहीं है, हमने सेंटेंस का रिवीजन भी कर लिया है। ऑप्टेटिव सेंटेंस आपने पढ़ा है। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब इच्छा सूचक वाक्य, है ना। इच्छा सूचक वाक्य से हम क्या प्रस्तुत करते हैं, हम एक्सप्रेस करते हैं अपना विश, अपना ब्लेस, अपना रिक्वेस्ट, अपना साप होता है कुछ, तो जो भी अच्छी और बुरी बातें होती है उसे हम एक्सप्रेस करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम यूज करते हैं मोस्टली मे का ही। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। मे यू डाई, आपकी मृत्यु हो जाए। मे यू गो टू हेल, आप बाहर में जाएं। मे आवर प्रेसिडेंट लिव लॉन्ग, हमारे राष्ट्रपति लंबी उम्र, राष्ट्रपति को लंबी उम्र मिले, चाहे अधिक लंबा उम्र, दीर्घायु हो, कुछ भी कह लीजिए। तो मे से हम विश, ब्लेस, रिक्वेस्ट, कर्स भी एक्सप्रेस करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीछे वाला क्लियर था ना। अभी है, हम मे से पर्पस भी एक्सप्रेस करते हैं। पर्पस, पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य, हम इसे उद्देश्य भी एक्सप्रेस करते हैं। जैसे वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाना खाते हैं ताकि, सो दैट मतलब ताकि, वी मे लिव हम जिंदा रह सकें। तो यहाँ पे खाना खाने का पर्पस भी एक्सप्रेस करना है, तो इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो होगा मे। He works hard so that he may pass, वह कठिन परिश्रम करता है, so that ताकि, he may pass वह उत्तीर्ण हो सके। तो यहाँ पर भी जो हम पर्पस कर रहे हैं हार्ड वर्क का, उस पर्पस को मे से ही एक्सप्रेस करेंगे। You may go to hell, मतलब नहीं, एक्चुअली ये गलत हो गया है, पीछे वाला ही रह गया है, ये नहीं होना चाहिए। पीछे वाला स्लाइड का ही पार्ट हो गया है।
तो इस तरह से आप देख रहे हैं मे का प्रयोग। मे से हम पर्पस को एक्सप्रेस करते हैं, पर्पस को व्यक्त करते हैं, जैसे वी ईट सो दैट वी मे लिव, ऐसे करके। तो अभी तक हमने जो मे का यूज देखा, मे का यूज में देखा कि हम मे की सहायता से परमिशन, ओके ओके, यूजेज ऑफ मे हम देख रहे हैं। हमने देखा अभी तक यूजेज में 4 यूजेज। एक तो आपको पता है परमिशन लेने देने के लिए, दूसरा भी आपको पता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का यूज करते हैं। इसके सहायता से आप ऑप्टेटिव सेंटेंस का बारे में जानते हैं कि उसमें विश, ब्लेस, रिक्वेस्ट, कर्स, ये सब बातें एक्सप्रेस करते हैं। और यह भी आप जानते हैं कल से ही कि मे से पॉसिबिलिटी भी हम एक्सप्रेस करते हैं, संभावना भी एक्सप्रेस करते हैं। जो नहीं जानते थे वो आपका था पर्पस का, कि पर्पस को भी एक्सप्रेस करना होता है मे से, जो आज आपके लिए नया था। मे से आगे बढ़ते हुए आते हैं माइट पे। मे का मतलब होता है सकना, और मे का पास्ट फॉर्म होता है माइट। पास्ट फॉर्म है माइट। तो पहले तो पास्ट फॉर्म के रूप में, मे के पास्ट फॉर्म के रूप में इसका यूज करेंगे। जहां जहां मे प्रेजेंट टेंस में है, अगर पास्ट टेंस में बात करनी पड़ेगी तो वहां पे माइट ला लेंगे पहला, जैसे। और साथ में नरेशन में भी, ही सेड दैट ही माइट चेंज हिज माइंड, उसने कहा कि वह अपना मन बदलेगा, चाहे बदल सकता है, या कुछ भी कह लीजिए। यहाँ पे मे था तो मे को माइट कर देगा नरेशन। जब हम चेंज किए हैं इसको इंडायरेक्ट नरेशन में, नरेशन तो पढ़ेंगे ही तो वहां पे भी सीखेंगे। तो पास्ट फॉर्म में यूज करना होता है तो भी हम यूज करते हैं मे का पास्ट फॉर्म माइट को। फिर हमने कल देख ही लिया था कि पॉसिबिलिटी भी इसे एक्सप्रेस करते हैं, और अभी भी रिमाइंड कराया था कि मे से जितनी पॉसिबिलिटी होती है उससे कम पॉसिबिलिटी होती है माइट की। जैसे ईट माई रेन टूडे, व्हाट द thief says might be true, जो चोर कह रहा है, कहता है, वह सत्य हो सकता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है, तो इस तरह से पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने में माइट का प्रयोग करते हैं। फिर कहा था ना परमिशन खत्म ही नहीं होगा, पोलाइट रिक्वेस्ट परमिशन के लिए भी माइट का प्रयोग करते हैं। हम परमिशन के लिए अभी तक क्या क्या प्रयोग किए? मैंने कहा कि मे का प्रयोग करते हैं, इसे भूलना नहीं। फिर आज कहा कि कैन का भी प्रयोग करते हैं, और पोलाइट परमिशन के लिए कैन के कुड का प्रयोग करते हैं। अभी हमने कहा अब कि माइट का भी पोलाइट परमिशन के लिए प्रयोग करते हैं। देखिए, माइट आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं एक प्रश्न कर सकता हूँ? माइट आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूँ? प्रेजेंट टाइम में होगा इसलिए इसका हिंदी में ह होगा जरूर। माइट आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं प्रश्न कर सकता हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ? तो इस तरह से पोलाइट रिक्वेस्ट में भी माइट आता है। अब आप बताइए, इतना पढ़ा आपने तो परमिशन के लिए मे का, कैन का, कुड का, माइट का, सबका प्रयोग कर रहे हैं। अभी खत्म भी नहीं हुआ है, अभी और भी आएगा। तो इस तरह से आज हमने इतना ही पढ़ा है। हाँ जी, ले लीजिए। क्या? What is main difference between may and can? First thing is that you have not to confuse yourself. I am time and again telling, if you are talking about talking in terms of permission, अगर आप परमिशन की बात पे पूछ रहे होंगे, आप ध्यान रखिए। हाँ, आप ध्यान रखिए कि हम अभी मे का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन अभी मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में कैन का प्रयोग किया जा रहा है। जहां जहां मे होता है तो कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे कि कैन और कुड में जो कुड है अधिक पोलाइट होता है, मे माइट में माइट अधिक पोलाइट होता है। अब मे और कैन में कौन क्या डिफरेंस है? तो मे कैन में डिफरेंस यही होगा कि मे ओल्ड है और कैन न्यू है, परमिशन के सेंस में।
अब कैन का प्रयोग करेंगे तो इसमें फिर पोलाइट में इसके लिए कुड कर जाएंगे, और मे का प्रयोग करेंगे तो पोलाइट में यहाँ पे माइट कर जाएंगे। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो आवर टुडे चैप्टर कंक्लूड्स, खत्म होता है, और हम अभी अपना नेक्स्ट सेगमेंट शुरू करें उससे पहले